तो यार पहले जो डिस्कशन होने वाला है ना, आज पहला डिस्कशन जो मेन वो होगा पॉजिटिव्स पे। जो भाई ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में पॉइंट्स चल रहे हैं कि ये डिस्कस कर सकते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं एंड ऑल। बट मुझे आज पॉजिटिव्स से शुरुआत करनी है। देन जो ब्लंडर्स, बहुत बड़े अच्छे खासे ब्लंडर्स हुए हैं जो आपने थंबनेल में भी देख लिए होंगे, उसके बारे में भी आएंगे। शुरुआत मुझे क्लियर एक जगह से करनी है, प्रॉपर एक सिंपल जगह से करनी है शुरुआत। एंड वो है यहाँ पे जो वुमेन सिंगल्स चली थी वहाँ पे। देखो यार, एक चीज़ मैं हमेशा अनमोल खप के रिलेटेड पे थे, मैंने उनके रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। देन इतने 2-3 महीने से जो उनका परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके रिलेटेड भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि नहीं यार क्या ही डिस्कस करें, मैच ही इतनी बोलते हैं ना कि बेकार थी, डिस्कस ही क्या करें उस चीज़ के रिलेटेड। तो जाने देता था मैं कि भाई ठीक है। बट आज जो चेन यूफई के साथ मैच हुई है ना, फर्स्ट सेट को थोड़ा साइड में रहने देते हैं। फर्स्ट सेट का अगर छोटा मोटा डिस्कशन करूँ ना आप लोगों के साथ, एकदम शॉर्ट डिस्कशन करूँ फर्स्ट सेट का, जो 21-11 स्कोर्स है, ठीक है, इसका एक छोटा सा शॉर्ट डिस्कशन अगर किया जाए आप लोगों के साथ, तो वो ये है कि वहाँ पे चेन यूफई 110% थी न, वहाँ पे अनमोल नर्वस दिख रही थी। ऑफ कोर्स होता है एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, नर्वस होते हैं प्लेयर्स, दैट्स ओके। बट जो चीज़ मुझे एक बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव भी लगा, बट एंड बोल सकते हैं ना कि एक दोनों एक साथ में ही है, वो क्या था पता है कि नर्वस तो वो हो रही थी, बट रैली को जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे पॉजिटिव्स क्या हुआ है पता है, कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि हमारे पास फिनिशर्स नहीं है। रैली करने वाले लोग जरूर है बट फिनिशर्स नहीं है, जैसे श्रीकांत किदाम्बी है, प्रणव एचएस है, ये सारे लोग हैं ना, रैली भी बढ़िया करते हैं, फिनिश भी करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे अनमोल का जो थोड़ा बोलते हैं कि थोड़े 11 पॉइंट्स थे, वो अच्छे खासे ऐसे पॉइंट्स थे कि जहाँ पे उन्होंने वो गेम को कंट्रोल किया है, पॉइंट्स ले, ऐसे नहीं कि भाई चाहे चेन्युफे ने ऐसे ही हवा में वो पॉइंट्स दे दिए हो, ठीक है। तो वो अच्छा पॉजिटिव लगा। आते हैं सीधा सेकंड सेट के ऊपर। देखो अनमोल खब है, अनमोल खब, उनका गेम प्ले मैंने लास्ट ईयर जो उनकी गेम प्ले देखी थी ना, उसकी वजह से एक वीडियो बनाया था कि भाई क्या फ्यूचर हो सकती है अनमोल खब, क्या भाई बढ़िया वो परफॉर्म कर सकती है। उसको मैंने बोलता ना कि एक बेस लिया था और उसकी वजह से मैंने अनमोल खब को वो बोला था। बट उसके बाद जो 2-3 महीने की परफॉर्मेंस आई है बहुत ही पुअर थी। बट आज जो चेन्नई फे के सामने ये परफॉर्मेंस है ना, यहाँ पे एक चीज़ मुझे लगी, जैसे उन्नति उड़ा के रिलेटेड मैं हमेशा देखता हूँ ना कि परफॉर्मेंस मुझे उनकी देखनी है। वो भाई हार गई, दैट्स ओके, 21-6 21-5 वो भाई नहीं, उतने तो कम नहीं होने चाहिए बट स्टिल बहुत बोलते हैं ना कि एक फाइट वाली मुझे मैच चाहिए, ठीक है। उन्नति उड़ा वो मुझे पोटेंशियल उनमें हमेशा दिखती है। सेम बोलते हैं ना कि उनके फायर और सेम गेम प्ले मुझे अनमोल खब का सेकंड सेट में दिखा है, सेम फायर दिखा है जो उन्नति में दिखा था मुझे, ठीक है। एंड वहीं से मैं उन्नति का थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि उनके गेम प्ले, उनके पोटेंशियल पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। 1-1.5 महीने पहले की बात है, जो आनसेंग वाली मैच थी ना, यस मैं तब की बात कर रहा हूँ, वर्सेस उन्नति उड़ा। आज ये चेन्नई फे के साथ वाली मैच थी, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपकी मैच टॉप प्लेयर के साथ आए बीट करो, कल भी मैंने ये चीज़ बोला था एंड भाई आगे बढ़ो। बट जो चेन्नई फे के ऊपर अगर आया ना, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियरली प्रूव कर दी, चेन्नई फे है, चेन्नई फे है एंड देन आनसेंग है। इन दोनों के बीच में मुझे है ना बहुत कम सिमिलैरिटीज़ दिखती है, बहुत ही कम। एक भाई बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर है, गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। देन आनसेंग के बारे में बोला जाए तो बहुत ही स्टेबल गेम प्ले लेके आती हैं वो कभी भी बोलते हैं ना कि गेम प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होती है, सामने वाला कुछ भी कर ले वो नहीं होती है। आज जो सेकंड सेट था ना, वो चीज़ में मुझे एक सिमिलैरिटी दिखी जो आनसेंग और चेन्नई फे के बीच में है, और वो ये थी कि थर्ड सेट नहीं जाने दिया उन्होंने। ये चीज़ आप अगर आप एक बोलते हैं ना कि एक इंट्रोस्पेक्टिव या फिर एक बोलते हैं ना डीप थोड़ा बहुत डिस्कशन करो या फिर सोचो भी ना, तो आपको आइडिया आएगा कि स्ट्रेट टू सेट्स में फिनिश करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस मैंने ये चीज़ बोली थी कि श्रीकांत किदाम्बी के रिलेटेड भी बोला था एंड उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये लोग बोलते हैं ना प्रिपेयर्ड होते हैं कि इतनी ज़्यादा मैचेस खेले और उन सबके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। बट स्ट्रेट टू सेट्स में मैच फिनिश करना होता है ना, ये पॉजिटिव्स तब होता है कि जब आपकी सेमीफाइनल्स या क्वार्टर फाइनल्स या फिर फाइनल्स जब आज आपके आते हैं ना, तब आपकी एनर्जी बची होती है। मतलब पहले भाई वही चीज़ें आप रिकवर कर ज़रूर जाते हो बट आपकी एनर्जी बची हुई होती है, ठीक है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के लिए। तो आनसेंग को हमेशा आपने देखा होगा कि 99% चांसेस होते हैं कि वो सेकंड सेट में ही फिनिश करेगी, वो थोड़ा भी कैजुअल नहीं लेती है। मैंने चेन्नई फे को कई बार देखा है कुछ प्लेयर के सामने कि गेम को थोड़ा बहुत कैजुअल ले लिया हो और थर्ड सेट चला गया हो, ठीक है, कि भाई थर्ड सेट में जाके देखा जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत छोड़ देंगे सेकंड सेट को। आनसेंग की टोमोका मियाजाकी के साथ वाली अगर आपको मैच याद हो, 12 के आसपास स्कोर थे, 11 या 12 और 20 पे थी मियाजाकी सेकंड सेट में।
वहाँ से आंसियांग चाहती तो सिर्फ एक पॉइंट दे देती और वहाँ पे मैच फिनिश कर देती, ठीक है। आंसियांग चाहती तो कि भाई ठीक है भाई, मैं थर्ड सेट में जाके मियाजाकी को बीट कर लूँगी, वो कर सकती थी। बट वहाँ से उन्होंने पूरी मैच ले गए, सोचो 11 से लेके मियाजाकी को 22-20 से हराया था शायद, या 20-20 थे जहाँ तक मुझे याद है स्कोर्स। तो ये माइंडसेट दिखाता है कि स्ट्रेट 2 सेट्स में कैसे फिनिश करना है। एंड येस, सेम टू सेम माइंडसेट मुझे आज चेन युफई का दिखा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव क्यों है पता है आपको? इसका एक रीज़न है कि अब आंसियांग के सामने वो कंपटीशन लेके आ सकती है। मैं चेन युफई की बात कर रहा हूँ। अब ये मैच देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि भाई माइंडसेट अब थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि सेम बनता जा रहा है आंसियांग और चेन युफई दोनों का। तो ये चीज़ एक बहुत बढ़िया लगी। अनमोल खप के रिलेटेड ऑल क्रेडिट गोज टू हर। फाइट बहुत बढ़िया दी है उन्होंने। पॉइंट वाइज गेम के रिलेटेड थोड़ा बहुत कम डिस्कस करते हैं। 24-22 से वो जीती हैं पूरी मैच, बहुत ही बढ़िया थी। ऑल क्रेडिट गोज टू अनमोल खप, बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। बट येस, वहीं पे बोलते हैं ना कि क्रेडिट जाता है चेन युफई को भी, जिन्होंने भाई स्ट्रेट टू फिनिश किया। चाहती तो वो ट्राई कर सकती है कि भाई नहीं थर्ड सेट जाने देते हैं, देखते हैं थर्ड सेट के अंदर क्या होता है क्या नहीं। बट येस, उन्होंने भाई वही पाथ फॉलो किया जो आंसियांग कर रही है। बहुत बढ़िया मैच थी। आते हैं नेक्स्ट, एक छोटा सा पॉजिटिव है जो है हमारे, बोलते हैं ना हमारे प्लेयर है पीवी सिंधु। जेंग वेन देखो, वो कनाडा के प्लेयर हैं। स्कोर्स 21-14, 21-9 है। मैं इसको पॉजिटिव वे में क्यों ले रहा हूँ पता है? कि लास्ट के 1-2 महीने के मैचेस अगर आप पीवी सिंधु के जाके देखोगे ना, आपको आइडिया आएगा कि यार वो कोई भी प्लेयर हो ना, वो कॉमन प्लेयर्स हो या कॉमन प्लेयर इन सेंस कि 20, 30, 40 के ऊपर के रैंकिंग के प्लेयर्स हो, उनके सामने नगुइन ऐसा कुछ नाम था, उनके सामने भी हार चुकी थी, ठीक है पीवी सिंधु। वहाँ पे लग रहा था कि यार क्या चल रहा है, मतलब हो क्या रही है चीज़, समझ रहे हो? तो वहाँ पे बट आज जो मैच हुई है, भले सामने कोई भी प्लेयर है, ठीक है, वो मुझे थोड़े बहुत पॉजिटिव्स लगे उनका। मैंने फर्स्ट सेट देखा था 21-14 वाला, सेकंड सेट नहीं देखा था मैंने, बट फर्स्ट सेट देखा था। वो पॉजिटिव दिख रही हैं, वो परफॉर्मेंस लाने की कोशिश कर रही है। दैट्स एन गुड थिंग एंड दैट्स एन पॉजिटिव थिंग। एंड यस, मैं इंप्रेस हुआ हूँ इस चीज़ के रिलेटेड। इसके बाद डिस्कशन शुरू करते हैं, ब्लंडर्स पे आते हैं। देखो यार, लास्ट 1 वीक 2 वीक हो चुके हैं हमारे। कुछ चीज़ें जो मैंने पहले डिस्कस की थी कि 1 डेढ़ 2 महीने 2-3 महीने पहले का मेरा वो वीडियो है कि यार राउंड ऑफ 32 में इतने ज़्यादा लोग हार रहे हैं, नहीं 16 का बनाया था मैंने, कि राउंड ऑफ 62 में इतने ज़्यादा लोग हार रहे हैं। फिर मेरे वीडियो आया कि राउंड ऑफ 32 में इतने ज़्यादा लोग हार रहे हैं। फिर वीडियो आया लास्ट टू लास्ट वीक, और वो वाला था जब आयुष शेट्टी और वो लोग आए, फिर आए कि क्वालिफिकेशन में हार रहे हैं। फिर वो सुधीरमान कप चल रहा था कि ठीक है सुधीरमान कप को जाने दो, उसके स्कोर्स भी अगर बोलो तो वो मैं भाई अभी भी वो स्कोर्स मेरे दिमाग में चलते 21-7 वाले, वो भी जाने दो। आज उसका एक टॉप टियर लेवल हमें देखने मिला है। टॉप टियर लेवल मतलब, और हम और स्टैंडर्ड्स चेंज करते जा रहे हैं, हर एक वीक स्टैंडर्ड्स चेंज करते जा रहे हैं। स्कोर्स बताऊंगा ना मैं आपको, जो थंबनेल पे भी लिखे हुए हैं मैंने, स्कोर्स बताता हूँ, फिर आपको आइडिया है कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। बेकली वर्सेस सेल्वम एंड सिंगी, 21-4, 21-9। आप एज एन इंडियन बैडमिंटन ऑडियंस, एज एन मैं भी ऑडियंस में ही आता हूँ, आप लोगों की तरह ही आता हूँ। मैं जब ये स्कोर्स देखता हूँ ना, तो मुझे ये फीलिंग आती है कि कर क्या रहे हो, मीनिंग क्या है इस चीज़ का, समझ रहे हो? मैं इसको किस वे में लूँ, कि क्या बेकली उस लेवल की टॉप टियर लेवल परफॉर्मर है कि भाई वो सामने वाले को इतने कम पॉइंट्स में हरा दे? या तो ये हो सकता है, या तो ये चीज़ हो सकती है कि हम उस लेवल के कैपेबल नहीं है कि उन लोगों के सामने 10 स्कोर्स तक कर पाए यार। 10 स्कोर्स, यू डोंट इवन हैव आइडिया कि कितना ज़्यादा ये दुख, बोलते हैं ना कि एक टाइप का फील होता है जब ये स्कोर्स देखने मिलता है, जब ये मैच देखने मिलती है कि हमारे प्लेयर्स इतने कम स्कोर्स में हार रहे हैं। 21-4, 21-9। अभी देखो यार कैसी चीज़ है पता है, कि कोई कॉमन हमारे जैसा पर्सन खेलने चला गया ना, हमारे 2 पॉइंट भी हो गए ना, तो मैं तो भाई दिवाली मना लूंगा, ठीक है। जैसे मैं मेंस डबल्स खेलने चला गया, किसी के साथ सिंगल्स खेलने चला गया, श्रीकांत के दम भी या फिर लो यूकेन के सामने मेरी मैच है, उन्होंने मुझे 21-2, 21-1 से हरा दिया ना, 1-2 तो वो एरर करेंगे ही, तो वो पॉइंट मुझे मिलेंगे, भले मैं ले पाना ना ले पाऊँ, तो वो तो एरर करेंगे, वो तो चीज़ समझ आती है कि भाई मेरे को तो नहीं आता है, मैं तो वैसे भी एवरेज प्लेयर था। यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आप इंटरनेशनल लेवल पे हो। जब ये स्कोर्स ऐसे 21-4, 21-9 देखने मिलते हैं ना, एज एन बैडमिंटन ऑडियंस, एज एन बोलते हैं ना कि हार्ड कोर बैडमिंटन ऑडियंस, कि मेरे लिए प्यार है बैडमिंटन, ठीक है, एंड मुझे चाहिए इंडिया जीते, इंडिया डोमिनेट करे। जब स्कोर्स 21-4, 21-9 ये स्कोर्स देखने मिलते हैं ना, और जब मैच देख रहा हूँ ना, सामने वाला थ्रैश आउट कर रहा है, थ्रैश आउट इन द सेंस कि भाई आपको गेम में वापस तक नहीं आने दे रहा है, वापस छोड़ो, आप गेम में कहीं पे थे ही नहीं। वो ये प्रूव कर देता है कि आप बिगिनर हो, अभी आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, ये प्रूव कर देता है।
लियू 10 के सामने ये चीज़ हुई होती, आई एक्सेप्ट, मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं सिर्फ स्कोर बता के जाने देता। बेकली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, मैंने उनके रिलेटेड बहुत बार डिस्कशन किए भी है, अच्छे परफॉर्मर्स है, बहुत बढ़िया परफॉर्मर्स है। बट क्या वो इस लेवल के परफॉर्मर्स हैं कि 21-4 21-9 आए, इवन 10 स्कोर्स तक ना हो? नहीं, राइट? आपको भी आइडिया है ये चीज़, आप भी एज एन बैडमिंटन ऑडियंस हो, आपको भी आइडिया है, जितना मैं डिस्कस करता हूँ, जितना आप लोग खुद भी डिस्कस करते देखते हो ये सब चीज़ें। क्या ये स्कोर्स जस्टिफाइड है? और हम क्या बोल सकते हैं, हम और कितना लो जाने वाले हैं, समझ रहे हो? देखो, वो राउंड ऑफ 16 वाला कर्ज आया, फिर राउंड ऑफ 32 वाला आया, देन क्वालिफिकेशन, अभी टूर्नामेंट शुरुआत भी नहीं हुई वो आया, देन भाई वो सुधीरमन कप वाले स्कोर्स आए, अब हम उससे भी नीचे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है? आप में से जो भी अभी लाइव वीडियो देख रहा है ना, वो कमेंट करो और कमेंट में बताओ मुझे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, किस लेवल तक हम जा सकते हैं। आप बोलते हैं ना कि हम, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हार्ड वर्किंग प्लेयर्स हैं एंड ऑल, सब हार्ड वर्किंग करते हैं। एंडरसन टॉनसन भी हार्ड वर्क करता है, कोडाई नाराको भी हार्ड वर्क करते हैं, प्रियांशु रजावत भी उतनी ही हार्ड वर्क करते हैं। बात हार्ड वर्क की है ही नहीं ना भाई, बात माइंडसेट की है। ये स्कोर्स कहीं से भी आपको जस्टिफाइड लगते हैं, 21-4 21-9? मैं इवन कुछ भी ये मैच के रिलेटेड डिस्कस करूंगा ना, वो भाई 1.5-2 घंटे में उससे भी ज़्यादा ये मैच के रिलेटेड डिस्कशन कर सकता हूँ। बट क्या लग रहा है, आपके व्यूज़ मुझे कमेंट्स में पढ़ने हैं, ठीक है? कमेंट्स में बताओ आपके ये मैच के रिलेटेड व्यूज़, अगर आपने ये देखी है तो। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ही छोटा वर्ड होगा। डिसअपॉइंटमेंट अगर बोला जाए ना, कि आपको कोई बोले कि भाई तूने मुझे डिसअपॉइंट किया है, तो आपको कैसा दुख लगता है, ठीक है? कि भाई डिसअपॉइंट कर दिया भाई मैंने इसको। अब सोचो, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि डिसअपॉइंट भी बहुत छोटा वर्ड है ये स्कोर्स के रिलेटेड। यार छोड़ो यार, क्या ही बोले, जाने दो। वो हुआ लियू 10 की कल मैच होने वाली है। आगे आगे भी मैचेस हैं, आगे भी है, आते हैं थोड़े बहुत और भी मिक्स डबल्स के रिलेटेड आते हैं। मैंने सुधीरमान कप जब स्टार्ट हुआ था, सुधीरमान कप, और उसके अंदर जो ध्रुव और तनिषा ने जो परफॉर्मेंस दी थी, तब मैंने कुछ वर्ड्स बोले थे आपको। तब आप लोगों ने, मैं खुद कितना खुश था, आपको आइडिया है, वो मेरे ध्रुव और तनिषा वाला जो वीडियो था ना, पूरा जाके देखना, तो आपको आपको खुद को आइडिया है कि भाई कितना ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड था ना, आप लोग भी एक्साइटेड थे। मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी कि आज फाइनली तनिषा एंड ध्रुव उन्होंने प्रूव कर दिया है कि हम में पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं भाई, हम जीत सकते हैं, इवन क्वार्टर सेमीज तो खींच ही सकते हैं, इतनी हमारे में कैपेबिलिटी है। वो उस दिन सुधीरमान कप में उन्होंने प्रूव कर दिया। मैंने तब एक चीज़ बोली थी कि अगर इस चीज़ को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो ये पूरी मैच कोई मीनिंगलेस बन जाती है एक टाइप की, समझ रहे हो? सुधीरमान कप वाली ये स्कोर्स अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हो ना, 21-18 21-13, अगर जियांग वेई जो चाइना के मिक्स डबल्स पेयर हैं, जियांग वेई, वो भी मैं उस लेवल के नहीं समझता, बट स्टिल वो बहुत बढ़िया प्लेयर्स है, उनकी रैंकिंग आपको पता ही है, बहुत ऊपर की है जियांग वेई की, चाइनीज़ प्लेयर्स है मिक्स डबल्स के, वो होते। देन फैंग हुआंग होते वो होते। देन मिक्स डबल्स के जो थाईलैंड के 1-2 प्लेयर्स है, डेचापॉल और वो होते। समझ आता है कि ये सब है ना टॉप टीयर प्लेयर्स हैं मिक्स डबल्स के, कि आपको गेम में कहीं पे भी वो आने की जगह तक नहीं देंगे, वो एक चांस तक नहीं देंगे आपको गेम में वापस आने की। इन प्लेयर के सामने ऐसा स्कोर्स हो, समझ आता है। चेंग जेंग, ये दो ऐसे, मतलब दो बोल रहा हूँ मैं, मिक्स डबल्स की ये पैर ऐसी है कि मैं इनको बोलता है ना कि उन लोगों के रेट के आसपास तक नहीं, रेट इन द सेंस कि जो जियांग वेई है, देन फैंग हुआंग है जो चाइनीज़ प्लेयर है, उनके आसपास तक नहीं सोचता। अगर फैंग हुआंग 100% पे हैं, तो चेंग और जेंग जिनके सामने अभी ध्रुव और तनिषा हार है, इनके मैं बोलूँगा कि 50-60 के आसपास ही होंगे। बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे उनके कोऑर्डिनेशन में इश्यू आते हैं भाई, सिर्फ अटैक से गेम प्ले नहीं जीती जाती। मैं बहुत वीडियोस में ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई अटैक बहुत बढ़िया है इनका, जैंग बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि सिर्फ अटैक ही इंपॉर्टेंट है, फ्रंट कोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बट चीज़ क्या देखी आज हमने, 21-18 21-13 फर्स्ट सेट, मुझे फिर भी कहीं पे लगा कि तनिषा फ्रंट कोर्ट में बहुत बहुत ट्राई कर रही है वो गेम को कंट्रोल करने की, एंड वो चीज़ मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी फर्स्ट सेट में। बट सेकेंड सेट ना ध्रुव, फर्स्ट सेट में तो ध्रुव मुझे कहीं से इंप्रेसिव उस लेवल के नहीं लगे, सेकेंड सेट में ना ध्रुव मुझे इंप्रेसिव लगे एंड ना तनिषा। वही चीज़ मैं आपको बोल रहा था तब भी कि ये चीज़ को इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपने देखो, मैं सैन लक्ष्य को आप कितना भी, बहुत लोग ट्रोल करते हैं, बहुत लोग चीज़ें बोलते हैं, बट मेरा हमेशा आपको यही जवाब होता है, बंदे में बहुत हद से ज़्यादा पोटेंशियल है, बस यूज़ नहीं कर रहा हो बंदा, क्या कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे ध्रुव एंड तनिषा उन्होंने सुदर्शन कप में प्रूव कर दिया कि हम में भी पोटेंशियल है, कि हम सेमीज खींच सकते हैं, सुपर 1000 में भी, ठीक है? मैं ऐसे ही ऐसे ये वर्ड्स नहीं बोल देता, बट इनमें पोटेंशियल है, इन्होंने प्रूव कर रखा है, ठीक है? बट ये स्कोर्स नॉट जस्टिफाइबल। ये चेंग जेंग है, इनके सामने जीतना चाहिए था, ठीक है? वो भी आराम से, मैं तो बोल रहा हूँ आराम से जीतना चाहिए, स्ट्रेट 2 सेट्स हमें जीतना चाहिए था।
डिसअपॉइंटमेंट मेरी मुझे यहाँ पे हुई थोड़ी बहुत। देन यस, ये स्कोर्स थे। बहुत मैं इसमें और भी डिस्कस कर सकता हूँ। ये जैसे ये मैच है हमारे सूर्या और प्रमुतेश वाली है, इसके रिलेटेड मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपको आइडिया है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बात कर सकते हैं मैच के रिलेटेड, बट छोड़ो कि मीनिंग मीनिंग अभी नहीं बन रहा है, ठीक है। मीनिंग नहीं बन रहा है डिस्कशन का। प्रियांशु रजावत वर्सेस कुडाई नाराव का, कल मैंने लाइव में एक चीज़ बोली थी कि ये लोग कहीं से भी कुछ भी हो जाए ड्रॉज ऐसे बना रहा है ना कि प्रियांशु रजावत और कोडाई नाराव की मैच आए। अभी मे बी जहाँ तक मुझे पता है ना कि 6 बार कोडाई नाराव का, 6 बार या 5 बार जीते हैं, 6 बार ही है जहाँ तक मुझे पता है। कोडाई नाराव का 6 बार जीत चुके हैं, उसमें से 3 से 4 ऐसी मैचेस है जिसमें थर्ड सेट में हारे हैं प्रियांशु रजावत। ये थर्ड सेट का नाइटमेयर बोल सकते हैं, नाइटमेयर इन सेंस कि भाई और कितनी बार हारोगे, और कितनी बार हारोगे। आप हमारे यंगस्टर हो, कोडाई नारो का भी वैसे यंगस्टर है, बट स्टिल ये मैच को डिस्कस भी करें ना, हम डिस्कस भी इसमें ज़्यादा करें। हर 1-2 महीने में जो भी टूर्नामेंट होगी उसमें यही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। थर्ड सेट तक जाता ज़रूर है, प्रियांशु रजावत फुल ऑन ट्राई कर रहे हैं, फुल ऑन गेम प्ले दिखा रहे हैं। मुझे कहीं कभी भी प्रियांशु रजावत की गेम प्ले पे कभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। ही हैज़ सम गुड लेवल ऑफ बैडमिंटन इन हिम, बहुत बढ़िया बैडमिंटन है उसके उनके अंदर, ठीक है। मुझे उसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं हुआ है। बट क्या वो थर्ड सेट रिकवर कर पा रहे हैं? नहीं, क्लियरली सेइंग नहीं। वो थर्ड सेट में जैसे ही गेम जाती है नहीं कवर कर पा रहे हैं। आई डोंट, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है, कि वो कोडाई नाराव के बाद सामने इतने बाद 5-6 बार हार चुके हैं। क्या वो, ऑफकोर्स वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, बट क्या वो प्रिपरेशन गेम में दिख रही है? नहीं दिख रही है। थर्ड सेट, पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि कोडाई नाराव के सामने जाना ही नहीं चाहिए, स्ट्रेट टू फिनिश करो। थर्ड सेट जाएगा तब टेंशन होगा ना कि भाई थर्ड सेट आ गया फिर से क्या होगा स्कोर्स। थर्ड स्ट्रेट टू फिनिश होने चाहिए, बट नहीं हो रही है वो चीज़। तो जहाँ पे बोलते हैं ना कि पॉइंट देखना चाहिए भाई, वो है प्रियांशु रजावत नीड्स टू जस्ट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देन किरण जॉर्ज वेंगहोंग यांग के सामने कोई डिस्कशन जैसा अभी मीनिंग नहीं बनता है। पॉजिटिव्स पॉजिटिव्स पॉजिटिव्स, प्रणव एचएस, बट थर्ड सेट गया वो मुझे चीज़ पसंद नहीं आई। रसमस गेम के अच्छे प्लेयर हैं, बट प्रणव एचएस स्ट्रेट टू हरा दे तो और मज़ा आता भाई, क्योंकि भाई थोड़ी समझ रहे हो उनकी नेक्स्ट मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। बट स्टिल बहुत बढ़िया मैच थी। मैंने लास्ट वाला सेट देखा था एंड फर्स्ट 2 सेट नहीं देखे थे। फाइनल सेट काफ़ी बढ़िया था। दोनों प्लेयर क्या जो रसमस गेम के उन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, तो क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। बट स्टिल यस, प्रणव एचएस वापस आ रहा है भाई गेम में, बोल रहा हूँ। श्रीकांत के दम भी ने परफॉर्म किया है, अब मुझे चाहिए कि भाई प्रणव एचएस भी परफॉर्म करे, उनको वो भी इस बार सेमीज या फाइनल्स खिंच जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो ये था मेन सिंगल्स का हमारा डिस्कशन। कल के मैचेस क्या होंगे वो डिस्कस करते हैं आगे। आते हैं फाइनली वुमेन सिंगल्स के ऊपर। इसमें काफ़ी ब्लंडर्स हुए हैं अनमोल कप के रिलेटेड, तो मैंने डिस्कस कर दिया है। आते हैं ब्लंडर्स पे, ब्लंडर्स इन द सेंस की पॉइंट्स पे आते हैं। रक्षिता, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत लोगों ने मुझे डीएम्स पे मैसेजेस पे ये चीज़ बोली है कि जो तन्वी पत्री है उनका नाम बहुत ज़्यादा आता है। मैं उनके रिलेटेड भी बोलता हूँ कि भाई आने दो इंटरनेशनल सर्किट में, फिर डिस्कस करते हैं उनके रिलेटेड। एंड रक्षिता, इनका मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि भाई इनको कवर करो, इनके रिलेटेड डिस्कशन करो एंड ऑल। बट ये मैच जब मैं प्रॉपर देखने बैठ रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए। किम गायुन को मैं बिल्कुल भी रेट नहीं करता हूँ, अच्छी प्लेयर हैं, बट नहीं भाई कहीं से भी उस लेवल की प्लेयर नहीं है कि वो सामने वाले को 8 या 9 पॉइंट स्कोर में हराए, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली रक्षिता भाई नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत चीज़ें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो चीज़ मुझे बैक कोर्ट में इश्यूज दिखे वो प्रॉपर मैं कभी एनालिसिस ले आऊँगा, उसमें डिस्कस करूँगा। यहाँ पे करने बैठे तो भाई आज 2-3 घंटे निकल जाएंगे, क्योंकि भाई काफ़ी मैचेस मैंने आज देखी है। तो वही चीज़ है, रक्षिता नीड्स टू इम्प्रूव फ्यू थिंग्स। फुटवर्क में इश्यू आ रहे हैं, फुटवर्क में इश्यू आ रहे हैं। शी नीड्स टू सी दैट थिंग, बट देखते हैं वो चेंज करते हैं नहीं करते। मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं। मालविका बंसोद वर्सेस सुपरनेटा केटेतोंग। मैंने कल भी बोला था केटेतोंग इज़ एन ईजी प्लेयर टू बीट, ईजी प्लेयर इन सेंस की वैसी प्ले अकाने यामागुची भाई वो है, देन चेन यूफी है, ये सारे प्लेयर्स के कंपैरिजन में सुपरनेटा केटेतोंग को आप बीट कर, वो भाई 7th या 8th रैंक है, ठीक है। वर्ल्ड नंबर में शायद 8 कितने आप बताओ, मुझे 8 जहाँ तक याद आ रहा है। बट वो भाई 8 जैसी उनकी गेम प्ले मुझे कहीं से भी नहीं लगती है। वो भाई रैंकिंग मैं हमेशा बोलता हूँ ना हानियों के, बट हानियों तो भाई कहीं पे जीतती भी है। सुपरनेटा केटेतोंग मैंने काफ़ी वो भी रैंकिंग पॉइंट्स लेके भाई यहाँ पे रैंकिंग आए जा रही है, पहुँच रहे हैं वो आगे। मुझे उनकी गेम प्ले कभी भी इंप्रेसिव, ये मेरे ओपिनियन है, आपके क्या ओपिनियन है आप कमेंट में बता सकते हो, बट मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी। और मैंने कल भी बोला था मालविका के पास बहुत अच्छा चांस है, बीट करो इनको भाई। फिनिशर्स अभी भी नहीं है मालविका के पास, ठीक है।
अभी भी फिनिशर्स नहीं है रेली के। आई डोंट नो, देखो मैं तो कौन ही होता हूँ बोलने वाला, मैं तो थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ वो चीज़ें जो मेरे ऑब्जर्वेशन या फिर वो चीज़ें हो रही वही बता पा रहा हूँ आपको। थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि भाई ये चीज़ मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ। बट एक चीज़ तो आपको भी नोटिस हो रही होगी मालूम कि गेम में लास्ट या जितनी भी मैचेस हुई वो जाके देखो, उनके पास फिनिशर्स नहीं है। वो रेली करती रहती है करती रहती है करती रहती है। इवन दो मुझे केटेतों की गेम प्ले नहीं पसंद उतनी ज़्यादा, स्टिल मैं प्रेज करूंगा उनको कि भाई एटलीस्ट उनको जहाँ पे चांस मिलता है ना कि ये रैली मैं फिनिश कर सकती हूँ, यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल दे, मैं यहाँ पे फिनिश कर सकती हूँ, वो वहाँ पे फिनिश कर रही थी। नेट पे फिनिश कर रही थी वो, मिड कोर्ट में आए शॉट उनको फिनिश कर रही थी। केटेथोंग भाई बैक कोर्ट में आज मुझे कभी भी इंप्रेसिव नहीं लगी है, बट बैक कोर्ट में आज वो इंप्रेसिव थी। ठीक है बैक कोर्ट के अंदर, बट वही चीज़ इतनी बढ़िया रिलीज मालविका बंसोद बिल्डअप करती है, नो फिनिशर्स, नो फिनिशर्स। आप बोलते हैं ना कि ड्रॉप से गेम पूरी नहीं जीती जाती, सारी चीज़ों का बोलते हैं ना कि एक मिक्सचर होता है। ठीक है, मैं ये मेरे ओपिनियन है, मैं अभी भी आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि बोलते हैं ना अब बहुत हमारे तो छोड़ो उस चीज़ में नहीं जाते हैं, बट स्टिल वही है कि नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, थोड़ी बहुत नहीं अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि फिनिशर्स एकदम से आप अपने अंदर लेके नहीं आ सकते। फिनिशर्स के लिए जैसे स्मैश एक फिनिशर हो गई, आप फ्लैट मिड कोर्ट में शॉट लगाओ ना कि सामने वाले रिटर्न ना करवाए उस चीज़ को, वो एक टाइप का फिनिशर हो गया। आप एकदम टाइट नेट ड्रॉप बैक कोर्ट से लगाते हो, वो एक टाइप का फिनिशर हो गया। आप पूरी रियली बिल्डअप करने का मीनिंग ही ये होता है कि आप सामने वाले को गलती करने के लिए फोर्स कर रहे हो। ठीक है, अब उन्होंने भाई कितनी रैलीज ऐसी हुई है जिसमें मालविका बंसोद इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है, उन्होंने फोर्स कर दिया केटेथोंग को कि वो मिड कोर्ट में रिटर्न दे, बट अब फिनिश भी तो करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाई, वो अभी भी रैली को कंटिन्यू कर रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी रिलीज हुई, मैं पॉइंट वाइज भी जा सकता हूँ, बट यार देखो वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा मैचेस है, डिस्कस वो करने बैठे तो भाई आपको पता ही है रात पर ख़त्म हो जाएगी। एंड भाई मैं तो 2-3 घंटे भी आपके साथ लाइव करके सारे मैचेस में बोलते हैं ना और डीप डाउन डिस्कशन कर सकता हूँ आप लोगों से रिलेटेड, आप लोगों के साथ। तो वही है, ये डिसअपॉइंटिंग मैच मेरे लिए नहीं थी, आप लोगों के लिए होगी नहीं होगी मुझे नहीं आइडिया, बट मेरे लिए नहीं थी, मेरे लिए एक्सपेक्टेड थी ये चीज़। मैंने कल भी बोला था कि मालविका के पास चांस हैं, बीट करो केटेथोंग को, करना चाहिए था। बट हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं पता है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अनमोल खब के 24-22 से जो स्कोर्स हुए उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। करना चाहिए, वेरी गुड थिंग, करना चाहिए। मैं खुद सेलिब्रेट कर रहा हूँ, आपका मुझे नहीं पता, मैं खुद सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि 24-22 चेन्नई के सामने कर दिया। बट अब नेक्स्ट टूर्नामेंट हमें देखनी है कि अब क्या परफॉर्मेंस आया। एक वीक आप टॉप के प्लेयर को भाई खींच जाते हो गेम प्ले के अंदर, नेक्स्ट वीक आप इतने लो रैंक प्लेयर के सामने हार जाते हो। ये एक इनकन्सिस्टेंसी तो बहुत ही छोटा वर्ड होगा, ठीक है, ये चीज़ शो करती है कि भाई आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपने परफॉर्म कैसे कर दिया वो वाला। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हमेशा, आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि नर्वसनेस को कैसे भगाएं एंड ऑल, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने प्रैक्टिस में चीज़ें चेंज करो एंड ऑल। मैं हमेशा ये चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ, राइट। आप जब एक आंसियंग, चेन्यू हुई, अकाने यामागुची ऐसे प्लेयर के सामने ऐसी टफ मैच देख के आ रहे हो ना, मैंने परफॉर्मेंस दिया भाई, समझ रहे हो, 24-22 मैं करके आया हूँ या फिर करके आई हूँ, ठीक है, टॉप प्लेयर के सामने। अब मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट कहीं पे भी खेल रहा हूँ ना, फिर खेल रही हूँ ना, पूरी दुनिया की आइज़ मेरे पे होने वाली है कि मैंने चेन्नू फी को 24 तक खींच दिया है। बट अब नेक्स्ट टूर्नामेंट में अगर मैं राउंड ऑफ 32 में ही हार रहा हूँ या फिर हार रही हूँ ना, कोई भी रैंडम प्लेयर के सामने जिसकी 58-68 रैंक है, तो ये ना इनकन्सिस्टेंसी का लेवल दिखाता है कि आप बहुत इनकन्सिस्टेंट हो। वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आप वही परफॉर्मेंस दो, आप हार जाओ दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, आप हारो भाई मुझे तो कोई इशू नहीं है, जीतो हारो कोई भी नहीं है। बट आपने जो चेन्नई के सामने परफॉर्मेंस दिया ना, वही चीज़ अब कंटिन्यू भी होनी चाहिए। आप वो जीते नहीं है, देखो यार, सिंपल चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको कि जीती नहीं है वो। उन्नति के रिलेटेड भी मैं यही चीज़ हमेशा आप लोगों से डिस्कस करके बोलता हूँ कि पोटेंशियल है उनमें, और मैं हमेशा उनको बोलते हैं ना कि उनकी गेम प्ले जहाँ पे मुझे दिखता है मैं क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ उसी चीज़ को। बट अनमोल खब सेकंड सेट टॉप टीयर लेवल, आप कहीं से भी ये नहीं बोल सकते कि भाई कम था ज़्यादा था, कुछ भी नहीं, टॉप टीयर लेवल। बट क्या, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बट क्या आप ये चीज़ बोल सकते हो कि यही परफॉर्मेंस नेक्स्ट आएगा, कंटिन्यूस आएगा। आयुष शेट्टी ने शियूची जो वर्ल्ड नंबर 1 है उनके सामने जनवरी में, आपको पता है जनवरी ही था ना शायद, 21-19 स्कोर किया था, आपको याद हो तो। उसके बाद आयुष शेट्टी के स्कोर्स देखो आप, क्वालिफिकेशन में वो हार चुके हैं। ये इनकन्सिस्टेंसी का लेवल है। तो भाई ठीक है, जाने दो, क्या ही बोल सकते हैं, जाने दो इस चीज़ को।